Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करने वाले हैं DFCCL एग्जाम के लिए जो आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का पर्टिकुलर सेक्शन है। और इसमें अभी आपकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं और ये आपकी 4th क्लास है, ठीक है। इससे पहले अगर आपने 3 क्लासेस नहीं की है तो वो जाके करके आओ। और मैंने आपको अभी HIRD यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL और इसके अलावा कस्टमर रिलेशन, ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में करा रखी हैं। और भी इसमें एड ऑन होगा आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज में करंट अफेयर वगैरह, वो भी आपका टाइमली हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो जो भी चीज़ें करा रहा हूँ आपको वो बिल्कुल अच्छे से करते जाना है और उनमें कोई भी आपका डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए कि मैंने आपको करा दिया और वो याद वगैरह नहीं है, ठीक है। तो सारा कुछ रिवाइज करते रहो, याद करते रहो, ठीक है। चलो आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। और आज आपकी क्लास नंबर 4 है, ठीक है। अब देखो, आज में हमने अभी जो है नीड के बारे में हम देख चुके हैं, डिमांड के बारे में देख चुके हैं, यानी कि ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं हमारे क्लियर हो गए हैं। अब आज हम बात करेंगे कि यार मार्केट्स क्या क्या होते हैं, क्या बेसिक मार्केट्स होते हैं, क्या की मार्केट्स होते हैं। देखो देखो, अगर मैं आपसे मार्केट की बात करता हूँ ना, तो उसका जो मार्केट्स के बीच में डिफरेंशिएशन है वो 3 बेसिस पे किया जाता है। एक तो किया जाता है प्लेस के बेसिस पे, यानी कि वो मार्केट आपका कौन से प्लेस पे चल रहा है। दूसरा जो डिफरेंशिएशन है वो किया जाता है आपका बेसिक मार्केट के फॉर्म में, यानी कि मार्केट किस किस तरीके के होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है। क्या होता है दूसरा तरीका, बेसिक मार्केट्स, ये आपका किस बेस पे हम डिफाइन करते हैं, इकोनॉमी। यानी कि आपका जितनी भी जगह या फिर जितने भी अलग अलग कंट्रीज होंगे ना, उन सभी में ये बेसिक मार्केट आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर थर्ड नंबर पे जो मार्केट का डिफरेंशिएशन किया जाता है, ये किया जाता है की कस्टमर मार्केट्स, ठीक है। यानी कि कस्टमर को लेकर के क्या क्या मार्केट्स हमारी जो है वो चल रहे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये 3 हमें जो है बातें पढ़नी है। इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम देख रहे होंगे, ठीक है। क्लैरिटी आ गई क्या, हम क्या क्या देखने वाले हैं अब। मार्केट के हम यहाँ पे क्या देख रहे होंगे भाई, टाइप्स वगैरह देख रहे होंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। ये दोनों जो, जैसे कि आपने एक तो ये वाला फिगर देखा और दूसरा ये वाला देखा, इसमें मैं आपको सारा कुछ समझा चुका हूँ कि आपका इंडस्ट्री और मार्केट के बीच में किस तरीके से फ्लो होता है, कम्युनिकेशन का, गुड्स एंड सर्विसेज का, मनी का, इंफॉर्मेशन का। ये सब आपको याद होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो, और ये मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है हमारा, ये है एक सिंपल मार्केटिंग सिस्टम, ठीक है। अगर मुझे, मैंने आपसे ये कब बात करी थी कि भाई सिंपल मार्केटिंग कैसे होगी, इंडस्ट्री और मार्केट के बीच में होगा। तो ये आपका क्या होता है, सिंपल मार्केटिंग सिस्टम। क्लियर है। अब इस सिंपल मार्केटिंग सिस्टम के अंदर ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन बनता है सीधा का सीधा, नोट डाउन करो। चलो, अगर आपसे पूछा जाए इस सिंपल मार्केटिंग सिस्टम के अंदर कितने लूप होते हैं, क्या पूछेगा कितने लूप होते हैं, तो बोलना भाई 2 लूप होते हैं। एक होता है आपका आउटर लूप, ठीक है, एक होता है आपका इनर लूप। ठीक है, कितने लूप, एक आउटर एक इनर। अब ये जो आउटर लूप है वो आप समझ रहे होगे सर कि ये पहला वाला जो स्टेप है इसमें कम्युनिकेशन हो रहा है। फिर जो नीचे वाला स्टेप है इसमें आपका इंफॉर्मेशन मिल रही है मार्केट से इंडस्ट्री को। तो ये एक तरीके से देखो क्या है, ये इधर से गया और ये इधर से आपका एक लूप बन गया। तो ये वाला जो लूप होता है इसको हम बोल देते हैं क्या, आउटर लूप। इसके बाद में आप अंदर देखोगे तो ये गुड्स एंड सर्विसेज जो है हमने यहाँ पे मार्केट को प्रोवाइड किए इंडस्ट्री ने, और इस मार्केट ने मनी दे दी इंडस्ट्री को। तो ये वाला जो एक लूप बना, ठीक है, ये कौन सा बन गया, ये दूसरा लूप बन गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इनर लूप बोलते हैं। अच्छा, हम ये सारी बातें देख क्यों रहे हैं, क्वेश्चन देखो अब क्या बनेगा आपका। यहाँ से कलर को एक बार चेंज कर लेता हूं, देखो। आउटर लूप से हमें पता चलता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का, ठीक है। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में हमें पता चलता है। क्या हो रहा है देखो, कम्युनिकेशन में जो इंडस्ट्री है वो मार्केट के बारे में पता करती है, ठीक है ना, कम्युनिकेट करती है अपने मार्केट से। और फिर जो आपका इंफॉर्मेशन है उसमें मार्केट से इंफॉर्मेशन मिल रही होती है इंडस्ट्री को। किस बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, कि भाई सेल्स वगैरह कितनी हुई, क्या सेल्स की पोजीशन है हमारा, क्या मार्केटिंग में दिक्कत हो गई या प्रोडक्ट में क्या दिक्कत है, ये सब बातें पता चलती हैं। तो हमेशा ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाए कि जो आउटर लूप है सिंपल मार्केटिंग सिस्टम का, उससे हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रहा होता है ना। इसी तरीके से अगर मैं आपसे इनर लूप की बात करूं, अब ये जो बातें हैं अपने वर्ड्स में लिख लेना एक बार, ठीक है ना। चलो, इनर लूप की बात कर रहा हूं, तो इसमें हो जाता है एक्सचेंज ऑफ, यहां पर एक बार नोट डाउन करो, थोड़ा सा इसको नीचे करता हूं, वेट अ सेकेंड। देखो, जो आपका इनर लूप है, इनर लूप, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। क्या लिखोगे भाई, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर, देखो भाई अब यहाँ पे आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो किसके लिए मिल रहा है, जब आपका जो मार्केट है वो आपको मनी दे रहा है, ठीक है। तो आगे लिखो भाई फॉर मनी।
क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, मनी जब ली जाती है अपने मार्केट से, एक इंडस्ट्री को जब मनी मिल रही होती है तो वो अपना गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट को दे देता है, ठीक है? तो ये होता है आपका इनर लूप में। ये वाली बात क्लैरिफाइड हो गई क्या? तो आपको अब समझ में आ गया कि सर ये जो हमारा एक ये जो हमारा एक सिंपल मार्केटिंग सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा होता है। नाउ अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी, ठीक है? देखो, एक बार यहाँ से मैं थोड़ा-सा और ऊपर का हटा देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर आपका ये जो पूरा का पूरा एक लूप बने हुए हैं या फिर आप ये देख रहे हो, ये जो फ्लो आपका चल रहा है, इसे सबसे पहले क्या बोला जाता है आपको ये पता होना चाहिए। तो इसको नोट डाउन करो, ये है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लो। देखो, क्या हो गया ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लो, किसमें है? इन अ मॉडर्न एक्सचेंज इकोनॉमी, ठीक है? इन अ मॉडर्न एक्सचेंज इकोनॉमी, यानी कि जो आपका मॉडर्न एक्सचेंज इकोनॉमी है, उसमें जो मार्केट्स हैं, अब देखो यहाँ से हमें 2 चीज़ों के बारे में पता चलेगा। एक तो आपका इकोनॉमी, कि भाई इकोनॉमी का फ्लो कैसा हो रहा होता है, एक जो मॉडर्न एक्सचेंज इकोनॉमी है उसमें फ्लो कैसा है, ठीक है? और दूसरी बात हमें यहाँ पे पता चलेगी क्या, कि भाई मार्केट्स के बेसिक टाइप कितने होते हैं। तो नोट डाउन कर लो, चलो बेसिक टाइप्स ऑफ मार्केट कितने होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है रिसोर्स मार्केट, दूसरे होते हैं मैन्युफैक्चरर मार्केट, तीसरे होते हैं आपके इंटरमीडिएटरी मार्केट और फोर्थ होते हैं आपके कंज्यूमर मार्केट, देन फिफ्थ नंबर पे आ जाता है गवर्नमेंट मार्केट्स, ठीक है? इनको आप पूरा नोट डाउन कर लेना अच्छे से। मेरे तो सामने ही लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अब देखो कहाँ से आपका ये फ्लो शुरू होता है, ये क्वेश्चंस आपके बनेंगे। अब बिल्कुल पेन पेपर थोड़ा साइड में रखो, दिमाग अपना बिल्कुल यहाँ पे लगाओ, समझना है इस पूरे कॉन्सेप्ट को, ठीक है? देखो, सबसे पहले क्या होता है आपका रिसोर्स मार्केट। इस रिसोर्स मार्केट में क्या-क्या प्रेजेंट होता है, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, इसको पॉज़ करके बाद में नोट डाउन करना। देखो, रिसोर्स मार्केट में आपका क्या-क्या अवेलेबल होगा, एक होगा लेबर, ठीक है? क्या होगा भाई? लेबर प्रेजेंट होगी और इसके पास में रॉ मटेरियल प्रेजेंट होगा। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई रिसोर्स मार्केट में क्या है? जो आपका रिसोर्स मार्केट होते हैं, उनके अंदर आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा और आपको लेबर मिल जाएगा। लेबर यानी कि जो मैन पावर की ज़रूरत होती है अलग-अलग कंपनीज़ को, वो उन्हें यहाँ पर मिल जाएगी, कहाँ पर? रिसोर्स मार्केट में। तो अब इस रिसोर्स मार्केट में जो रिसोर्सेज़ हैं, रिसोर्सेज़ का मतलब क्या हो गया? लेबर हो गया, आपका रॉ मटेरियल्स हो गए। तो जो मैन्युफैक्चरर मार्केट होते हैं, वो यहाँ से क्या करेंगे? रिसोर्सेज को लेकर के जाएँगे। रिसोर्सेज क्या है? या तो उन्हें लेबर की ज़रूरत होगी। अब कोई मैन्युफैक्चरर मार्केट है यानी कि वहाँ पे कोई ना कोई गुड्स या सर्विस आपकी मैन्युफैक्चर की जा रही होगी, ठीक है? क्या है यहाँ पर आपका? या तो कोई गुड, यानी कि गुड का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब कि भई कोई प्रोडक्ट आपका यहाँ पे बनाया जा रहा होगा, या फिर आपका क्या होगा? सर्विसेज होंगी। सर्विसेज देने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? भई मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी आपको रिसोर्स मार्केट से मिल जाएगी, ठीक है? तो लेबर हो जाए, रॉ मटेरियल हो जाए, या फिर यहाँ पर ना मनी भी होता है। जो मनी मार्केट्स होते हैं, ध्यान देना, इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन तो आया हुआ है कि मनी मार्केट, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, वेट अ सेकंड, थोड़ा सा वेट करो। अब शो हो रहा होगा, ठीक है ना? तो आपका जो मनी मार्केट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? रिसोर्स मार्केट के ही अंदर होते हैं, ठीक है? तो मनी मार्केट इज अ टाइप ऑफ रिसोर्स मार्केट, ठीक है? अभी मैं क्या बता रहा हूँ? बेसिक टाइप, यानी कि रिसोर्स मार्केट क्या है? बेसिक है। इसके अंदर क्या-क्या टाइप्स हो सकते हैं? लेबर मार्केट भी हो सकता है इसमें, आपका रॉ मटेरियल का मार्केट भी हो सकता है, या फिर आपका मनी मार्केट भी हो सकता है। अब देखो, जो मैन्युफैक्चरर मार्केट है उसे अपना गुड्स बनानी है, सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है, तो वो क्या करेगा? रिसोर्स मार्केट के पास जाएगा और कहेगा भाई हमें आप रिसोर्सेज दे दो जो भी उसे चाहिए होंगे, और इन एक्सचेंज वो उसे क्या दे देगा? मनी देगा, ठीक है? ध्यान देना, यहाँ पे क्या हुआ? अब ये जो मैन्युफैक्चरर मार्केट था इसने इसको मनी दे दी। अब क्या हुआ यहाँ पे? मैन्युफैक्चरर मार्केट में जो भी हम लेबर लेके आए या फिर हमने रॉ मटेरियल लेके आए हम, अब मनी मार्केट क्यों इसके अंदर है? ध्यान देना, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें मनी की जरूरत पड़ती है, तो वो मनी भी हम रिसोर्स मार्केट से उठा लेते हैं, ठीक है? तो ये एक अलग पॉइंट है, इसको मैं आपको ये पूरा जो फ्लो है वो समझाने के बाद बताता हूँ ये हमने क्यों इसमें इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है? अब देखो, मैन्युफैक्चरर मार्केट में क्या होगा? अब अपना जो गुड्स वगैरह है वो बना लोगे, मैन्युफैक्चर हो जाएगा। अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज आपने अपने मैन्युफैक्चर किए हुए हैं, जो बनाए हैं, या फिर आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है, वो कहाँ पर जाएगी? ये आप प्रोवाइड कराओगे किसको? इंटरमीडिएटरी मार्केट को, ठीक है? अब हम किस पे पहुंच गए हैं? इंटरमीडिएटरी मार्केट पे। मैन्युफैक्चरर मार्केट तो आपको बेसिक समझ में आता है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा, यानी कि जो भी प्रोडक्ट बनना है। तो ये ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज, एक लाइन नोट डाउन कर लो, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल होती है यहाँ पर, ठीक है? प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कहाँ पर होती है भाई? मैन्युफैक्चरर मार्केट में होती है, क्लियर? तो आप एक छोटी सी यहाँ पे लाइन लिख भी लो, लिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? देखो, इसमें जो आपका सेकंड नंबर का आ रहा है, मैन्युफैक्चरर मार्केट करके लिख लेना, मैंने यहाँ पे एमएम लिख दिया है। ये क्या करते हैं?
दे बाई रिसोर्सेस, दे बाई रिसोर्सेस एंड टर्न देम इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, उनको किस में टर्न कर देते हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज में टर्न कर देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, एंड सेल देम। ठीक है, एंड सेल देम टू द इंटरमीडिएटरी मार्केट, इंटरमीडिएटरी मार्केट। तो जो भी आपका इंटरमीडिएटरी मार्केट होता है ना, उसको कौन बेचेगा प्रोडक्ट भाई, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है वो गुड्स एंड सर्विसेज बना के इसको बेच देगा। क्लियर है ये वाली बात? एक लाइन आपने ये नोट डाउन कर लिया है, इसमें ज्यादा कुछ और नोट डाउन करने को है भी नहीं। अब होगा क्या यहाँ पे आपका, जब गुड्स एंड सर्विसेज, अच्छा ये ध्यान देना, एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ पे आओ, और एंड सेल देम, ये देम क्या होगा यहाँ पे, एंड सेल द फिनिश्ड। ठीक है, एंड सेल द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो ये चीज भी आपकी एक वन लाइनर में पूछी गई है कि जो भी हम दे रहे होते हैं अपने इंटरमीडिएटरी मार्केट को, वो कैसे प्रोडक्ट होते हैं, तो फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं। इसमें आई होप ये आप लोग खुद से अंदाजा भी लगा सकते थे। क्लियर है? अब देखो बेसिकली आपका मैन्युफैक्चरर मार्केट ने जो भी अपना प्रोडक्ट फिनिश करके कहाँ पहुंचा दिया, इंटरमीडिएटरी मार्केट। अब ये इंटरमीडिएटरी मार्केट में क्या होगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो भी आता है वो किसके पास जाता है, सीधा का सीधा जो है आपका कंज्यूमर के पास तो पहुंच नहीं जाता है। पहले जो भी आपके रिटेलर्स वगैरह हो गए, तो ध्यान देना, जो भी आपके रिटेलर हो गए या फिर आपका इंटरमीडिएटरी जितने भी लोग प्रेजेंट होते हैं, इवन अगर आपसे पूछ ले कि कस्टमर जो है, ध्यान देना यहां पर क्या बोला वर्ड, मैंने बोला वर्ड कस्टमर, कि कस्टमर को हम कौन से मार्केट में रख सकते हैं। तो ध्यान देना, कस्टमर आपका इंटरमीडिएटरी मार्केट में जाएगा, ना कि कंज्यूमर मार्केट में। ठीक है, ये आपकी पहली वाली प्रायोरिटी होगी हमेशा कि भाई कस्टमर को हमें किस में डालना है, इंटरमीडिएटरी मार्केट में डालना है, क्योंकि हो सकता है कि उसने अपना जो फिनिश्ड गुड्स एंड प्रोडक्ट खरीदा है या फिर सर्विस खरीदी है, वो उन्हें ले जाके फिर किसी और को बेच दे, कंज्यूम ना करे। ठीक है ना? तो जो कस्टमर है वो हमेशा आपका किसमें इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएटरी मार्केट में किया जाता है। छोटे छोटे पॉइंट है यार, मैंने आपको बहुत सारी नॉलेज ऑलरेडी दे रखी है, तो खुद से भी आपको चीजों को सोचना है। ठीक है ना? चलो ठीक है, तो आपने ये देखो, तो यहाँ पर अब बेसिकली क्या होगा, इंटरमीडिएटरी मार्केट में जो भी होगा वो अपना गुड्स एंड सर्विसेज में कुछ प्रॉफिट लेगा। ठीक है, क्या करेगा वो, कुछ प्रॉफिट वगैरह लगा करके अपना प्रोडक्ट किसको बेच देगा, कस्टमर मार्केट, जो आपका कंज्यूमर है। ठीक है ना? कंज्यूमर मार्केट में अब आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपका क्या होगा, जो भी कंज्यूमर आपका बैठा हुआ है, ठीक है, जो भी कंज्यूम करने वाला है, प्रोडक्ट को यूज करने वाला है, सर्विसेज को अवेल करने वाला है, वो अब इन गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेगा, बाई कर लेगा, किसके बदले बाई करेगा, मनी दे करके। ठीक है, अब देखो बेसिकली आपने अगर फ्लो देखा हो तो क्या चल रहा है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरर मार्केट क्या कर रहा था, अपनी मनी देके आ रहा था रिसोर्स मार्केट को, और यहाँ पर अब जब इंटरमीडिएट मार्केट को गुड्स एंड सर्विसेज मिले, यहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट मिला मैन्युफैक्चरर मार्केट से, तो वो क्या करेगा, मनी देगा। ठीक है, क्या करेगा, वो मनी दे देगा इस मैन्युफैक्चरर मार्केट को। अब जब ये गुड्स एंड सर्विसेज आपके जा रहे हैं कंज्यूमर के पास में, ठीक है, तो यहाँ पर देखो गुड्स एंड सर्विसेज तो कंज्यूमर ले रहा है, लेकिन अब वो क्या करेगा, यहाँ पे मनी देगा किसको, इंटरमीडिएटरी मार्केट को। अब ध्यान देना, यहाँ पर ये जो कंज्यूमर है, इस कंज्यूमर के पास में जो मनी है वो कहाँ से आ रही है, अगर मैं आपका ही एग्जांपल ले लूं, तो आप लोगों के पास मनी कहाँ से आ रही है, या फिर जो अब आप जॉब करोगे तो जो भी करोगे, वो कहाँ से मनी आएगी, जब आप जाकर के काम करोगे, यानी कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, अपना लेबर प्रोवाइड कर रहे हो। ध्यान देना, अब लेबर से मतलब ये नहीं कि आपका फिजिकली वर्क होगा या कुछ भी होगा, ले आप कोई भी जॉब कर रहे हो, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो ना किसी को भी, तो वो आप क्या काम कर रहे हो, लेबर प्रोवाइड करने का। और ये लेबर हमें कहाँ से मिल रही थी, रिसोर्स मार्केट से। तो ये जो आप अपने जो भी रिसोर्सेस हैं आपके, आप जो भी काम कर रहे हो एक्स वाई जेड, आप कुछ ना कुछ तो काम करोगे ना। तो जो भी आप काम कर रहे हो, जिसके लिए आपको पैसा मिल रहा है इस कंज्यूमर को, वो जो भी आप काम करने लग रहे हो, वो किस में देखा जाएगा, वो एज अ रिसोर्स देखा जाएगा। और ये जो रिसोर्स है वो आप किसको प्रोवाइड करोगे, इस रिसोर्स मार्केट को प्रोवाइड करोगे। और ये रिसोर्स मार्केट क्या करेगा, जो मनी मैन्युफैक्चरर मार्केट इसको दे करके गया है, वही मनी ये क्या करेगा, आपको वापस यहाँ पे अपना लौटा देगा, कुछ कमीशन वगैरह रख करके। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे मनी का जो है ना एक तरीके से फ्लो चल रहा है, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई एक के पास में मनी रुक गई। हाँ, अब ये हो सकता है कि यहाँ पर जब रिसोर्स मार्केट में आपने अपनी सर्विसेज दी, तो ये जो मनी आपको देने लग रहा है वो हो सकता है मैन्युफैक्चरर से इसने यहाँ पे 100 रुपीज
रुपीज़ लिए हों और फिर आपको यहाँ पे वो 80 रुपीज़ दे रहा हो, बाकी उसने अपने मेंटेनेंस के लिए और अपने प्रॉफिट के लिए रख लिए हो। इसी तरीके से अब आपने 80 रुपीज़ में से आप क्या करोगे, जो भी आप अपना सामान लेने वाले हो वो अपना पूरी सैलरी का तो ले नहीं लोगे, है ना? या फिर आप अपनी सैलरी से ज़्यादा का सामान तो नहीं ले सकते। तो आप जो भी आप गुड्स एंड प्रोडक्ट्स लोगे वो अराउंड सपोज़ करो आपने 40 रुपीज़ का ले लिया। अब ये जो 40 रुपीज़ इस इंटरमीडिएटरी मार्केट को मिल रहे हैं, ध्यान देना, इस इंटरमीडिएटरी को 40 मिले, तो ये जो इंटरमीडिएटरी आपका मार्केट है, ये अपना कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट लेकर के आपको सामान बेच रहा होगा। तो इसने जो सामान खरीदा होगा वो सपोज़ करो 30 रुपीज़ का था, तो उसने 10 रुपीज़ का यहाँ पे मार्जिन रख लिया और जो आपका मैन्युफैक्चरर मार्केट को पैसा गया वो 30 रुपीज़ का गया। अब ये जो रॉ मटेरियल लेने जाएगा वो अगेन अपना यहाँ पे इस तरीके से फ्लो इसका चलता रहेगा, ठीक है ना? क्लियर हो पा रही है मेरी बात या नहीं हो पा रही है? सब कुछ क्लैरिटी आ गई। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो 30 रुपीज़ ही बच रहे हैं। तो डियर ऐसा थोड़ी ना है कि पूरा मैन्युफैक्चरर का एक ही कंज्यूमर खरीदेगा। ये तो मैंने आपको एक कंज्यूमर के बारे में बताया, है ना? इस तरीके से आपके बहुत सारे कंज्यूमर होंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे 40-40 रुपीज़ जाएँगे और यहाँ पे बहुत सारे 30-30 रुपीज़ होंगे और यहाँ पर भी बहुत सारे 30-30 होंगे और फिर यहाँ पे आपका एक 100 की जगह कई सारे 100 होंगे, ठीक है? तो ये आपको समझनी है बात। मैंने आपको एक का एग्ज़ाम्पल लेके समझाया, तो अब आपको क्लैरिटी हुई यार कि एक जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से काम करती है और एक मार्केट में ही इकोनॉमी होती है। ऐसा नहीं है कि एक इकोनॉमी बहुत अलग चीज़ है या फिर मार्केट अलग चीज़ है। एक अगर मार्केट है तो उसमें ही इकोनॉमी का फ्लो हो रहा होता है और इकोनॉमी इज़ व्हाट? इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी, ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट से बोलो हाँ। क्लैरिटी आ गई है इतने में? एक बार इसको मैं मग अप कर दूँ? तो तो देखो भाई यहाँ पे आपका रिसोर्स मार्केट से क्या हुआ, हमने रिसोर्सेस लिए, लेबर वगैरह लिए, जो भी हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है, तो वहां से आपने क्या किया, अपना गुड्स एंड सर्विसेज को फिनिश प्रोडक्ट के रूप में उसकी प्रोसेसिंग करा के, ठीक है, क्या किया आपने, रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग कराई और वो ले जाकर के आपने इंटरमीडिएटरी मार्केट को दे दिया। इंटरमीडिएटरी मार्केट ने अपना कुछ पैसा यहाँ पे प्रॉफिट लेकर के क्या किया, उन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर मार्केट को प्रोवाइड करवा दिया और वो जो कंज्यूमर मार्केट है उसने वो जो अपना गुड्स एंड सर्विसेज लिया उसको यूज किया और उसके लिए जो पैसा दिया है वो पैसा उसे कहाँ से मिला, वो जब उसने अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए, कुछ ना कुछ रिसोर्स मार्केट में जाकर के कोई अपना लेबर दिया, तो उसे वहां से जो पैसा आया उससे ही उसने उस प्रोडक्ट को खरीदा हुआ है या फिर उस गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है आपका बेसिक मार्केट का फ्लो। अब यहाँ पर आपको एक और दिख पा रहा होगा, इसे क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट मार्केट, ठीक है। ये जो पिक्चर में अब आया है 5th नंबर का, इसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट मार्केट बोलते हैं और इसको ना एक दो नाम से और जाना जाता है, नोट डाउन कर लो। इसी को बोला जाता है ग्रीन मार्केट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन मार्केट भी बोलते हैं या फिर इसको सेंट्रल मार्केट भी बोला जाता है, ठीक है। ग्रीन मार्केट या फिर सेंट्रल मार्केट, क्वेश्चन अगर आपका कभी ऐसा आ जाए तो, ठीक है। अब देखो हमें समझना है गवर्नमेंट मार्केट का यहाँ पे क्या रोल होता है, ठीक है। ये तो बेसिक फ्लो हो गया कि भाई प्राइवेट जो मार्केट्स हैं, बेसिक मार्केट का फ्लो मनी में का किस तरीके से हो रहा होता है, लेकिन अब यहाँ पर जब आप रिसोर्स मार्केट में जाओगे या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करोगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, कुछ टैक्स लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तभी तो वो सब कुछ मेंटेन कर पाएगी। रिसोर्स मार्केट में भी वो कुछ लेबर लॉज होते हैं, रॉ मटेरियल का यूज किस तरीके से करना है, आप बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सभी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो गवर्नमेंट का काम होता है। अब देखो गवर्नमेंट किस तरीके से इसमें रोल प्ले करता है, क्या, गवर्नमेंट का मार्केट, ठीक है। तो इस चीज को और समझेंगे अभी। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये सारी की सारी चीजें हटा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे अब बिल्कुल अपने दिमाग को खोल के रखना कहाँ पर मैं कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब गवर्नमेंट मार्केट क्या करते हैं ना कि ये क्या करेंगे, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। सर्विस कैसे प्रोवाइड करवाएंगे, रिसोर्स मार्केट में मैंने आपसे क्या बोला, यहाँ पर आपका रॉ मटेरियल होगा या फिर आपका यहाँ से लेबर वगैरह मिल रही होती है, ठीक है। तो ये जो लेबर है, रॉ मटेरियल वगैरह है, तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। जैसे कोई कंपनी है तो उसको जो भी अगर आप देखोगे ना, कुछ पॉलिसीज होती हैं हर कंट्री की कि हम इतना टैक्स लेंगे या फिर इतनी मनी लेंगे, आपको ये सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग के 5 ईयर्स के लिए हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे या फिर जो भी अलग अलग टाइप की सर्विसेज हैं, ठीक है ना। तो जो भी गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करवाएगी वो अलग अलग, देखो अब ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे, गवर्नमेंट क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करवाती है और मनी देती है। मनी क्यों देती है, क्योंकि वो इनसे क्या लेती है, गुड्स वगैरह ले रही होती है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट मार्केट जो है वो आपका रिसोर्स मार्केट से भी गुड्स को लेगी, यहाँ पर ये जो आपके मैन्युफैक्चरर मार्केट है यहाँ से भी ये गुड्स को लेगी और ये जो आपका इंटरमीडिएटरी मार्केट है यहाँ से भी वो गुड्स को उठाएगी, ठीक है ना। देखो कैसे कैसे उठाती है, इसका मैं आपको एक एक एग्जांपल बताता हूँ।
गवर्नमेंट मार्केट में कुछ ऐसे मार्केट भी होंगे गवर्नमेंट के पास में जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा, और रॉ मटेरियल की जो सर्विसेज है वो हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपनी को दे रखी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि भाई उससे कहेगी अपना तुम्हारा जो भी गुड्स वगैरह है वो तुम हमें दो, ठीक है। और उनसे क्या लेगी, टैक्स लेगी, ठीक है। जो भी सर्विस, देखो यहाँ पे समझना, सर्विस दी है, टैक्स लिया है, गुड्स लिए हैं तो मनी दी है। ध्यान दे पा रहे हो, क्या किया है, टैक्स यहाँ पर क्या किया है, लिया है। किसके लिए लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, और गुड्स क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, लिए हुए हैं, तो मनी क्या है, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है। ध्यान से समझ पा रहे हो ना। टैक्स क्या, देखो अब गवर्नमेंट ने जो भी सर्विस प्रोवाइड करी है उसके लिए टैक्स ले लिया, और जो भी इसने मनी दी है उसके लिए कुछ गुड्स या सर्विसेज ले ली। गुड्स या फिर यहाँ पर आपका सर्विस भी हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट हो सकता है ना कुछ सर्विस भी अपने किसी मार्केट से उठा ले, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है, हो सकता है गवर्नमेंट के पास में एक मार्केट अपना खुद का हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ना हो पा रही उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, मैन्युफैक्चरर मार्केट से वो जो भी गुड्स वगैरह है वो उठा लेगी, और यहाँ पे क्या करेगी, मनी दे देगी, ठीक है। इसी तरीके से सर्विस देगी तो फिर उससे अपना टैक्स यहाँ पे ले लेगी, है ना। क्लियर हो रही है ये वाली बात। फिर इसी तरीके से क्या होगा, इंटरमीडिएटरी मार्केट से क्या होता है, जैसे कि आपका वीट हो गया, ठीक है ना, वीट हो गया, तो ये सभी की सभी जो चीजें हैं वो कहाँ से उठाती है, इंटरमीडिएटरी मार्केट से उठाती है गवर्नमेंट। तो अब तो जैसे कि कई सारी योजनाएं आ गई हैं कि भाई कंज्यूमर मार्केट में होगा, लेकिन ये मैं आपका ग्लोबल लेवल पे बात कर रहा हूँ। तो जो आपका जैसे किसान है वहां से डायरेक्टली ले रहे हो, ठीक है। तो ये पहले नहीं होता था, ठीक है, कि भाई डायरेक्ट किसान से ले रहे हो, तो ये तो योजनाएं ला करके हम डायरेक्ट किसान से जो है वो वीट वगैरह ले लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक बड़े लेवल पे, तो वहां पे गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, इंटरमीडिएटरी मार्केट से कुछ ना कुछ सामान ला करके उनसे सर्विस जो भी होती है वो प्रोवाइड किसको करवाती है, कंज्यूमर मार्केट को, ठीक है। यानी कि जो आपका कंज्यूमर है, अब मैं आपका वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, मार्केट मार्केट बार बार, तो मार्केट बेसिकली क्या है, अ ग्रुप ऑफ बायर्स, ठीक है ना। क्या है आपका मार्केट, अ ग्रुप ऑफ बायर्स, यहाँ पे आप लेकर के चलोगे, ठीक है ना। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो आपका रिसोर्स मार्केट है, मैन्युफैक्चर मार्केट है, और आपका इंटरमीडिएटरी मार्केट है, इनसे इसने लिया क्या क्या, टैक्स और गुड्स लिए, और इनको दिया क्या क्या, सर्विसेज एंड मनी यहाँ पर इनको प्रोवाइड कराई। क्लियर है इतनी सी बात। अब होता क्या है कि जो आपका कंज्यूमर मार्केट है, यानी कि जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, उनसे भी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लेती है। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जीएसटी ही है। चलो जीएसटी का मुझे ये बताओ, जीएसटी का कौन सा वाला अमेंडमेंट था, कौन से ईयर में आपका जीएसटी आया, इंडिया में कितने टाइप के जीएसटी अभी प्रीवेलेंट है, और ये सबसे पहले जीएसटी कौन सी कंट्री में लगा था, ठीक है। ये क्वेश्चंस के मुझे आंसर दो फटाफट से कमेंट करके, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कंज्यूमर से टैक्स वगैरह लेगी, और कंज्यूमर को सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। कौन सी भाई, पब्लिक सर्विसेज। आपको पता है ना भाई, कई सारी गवर्नमेंट हमें क्या देती है, पब्लिक सर्विसेज देती है कंज्यूमर को यूज करने के लिए। तो जैसे जो भी सर्विस प्रोवाइड करवा रही है उसके लिए गवर्नमेंट क्या लेगी, टैक्स लेगी, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी ले रही होगी। जैसे अभी आप रेलवे को ही देख लो, तो रेलवे में आप ट्रैवल कर रहे होते हो, तो ये क्या है, एक पब्लिक सर्विस है, लेकिन यहाँ पर उसके लिए गवर्नमेंट आपसे क्या ले रही है, टैक्स वगैरह ले रही है। आपको देखो, रहने के लिए आप घर लेते हो तो उसके लिए आप हाउस टैक्स देते हो। गवर्नमेंट क्या सर्विस दे रही है आपको, रहने के लिए, आप इस देश में रहने के लिए सर्विस दे रही है कि आप भी इस देश में रहो आराम से, लेकिन हाउस टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि आपका वाटर की सप्लाई हो गई, तो वाटर दिया जा रहा है, उसके लिए टैक्स लिया जा रहा है। बिजली हो गई, ठीक है ना। तो ये सभी की सभी चीजें क्या है, गवर्नमेंट मार्केट दे रही है कंज्यूमर मार्केट को, लेकिन ले क्या रही है, उससे टैक्स लेकर के अपना अपने पास में रख रही है। और ये जो टैक्स रखेगी, अब ध्यान देना किस तरीके से ये फ्लो बन रहा होगा। अब ये जो टैक्स से उसे मनी मिलेगी गवर्नमेंट को, वही मनी तो ये अपना रिसोर्स मार्केट में लगाएगी। ये जो मनी दे रही है गवर्नमेंट, मैन्युफैक्चरर मार्केट को मनी दे रही है, इंटरमीडिएटरी मार्केट को मनी दे रही है, कहाँ से ये सब मनी आ रही है, ये मनी आ तो यहीं से रही है ना, कंज्यूमर मार्केट से आ रही है। कुछ मनी यहाँ के टैक्स से आ रही है, कुछ मनी इनसे जो टैक्स लिए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके के जो टैक्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास, उन्हीं से वो ये सारी की सारी चीजें ले पा रही है। अब एक एग्जांपल देता हूँ भाई, रेलवे है, रेलवे को गवर्नमेंट क्या करती है, रेलवे के जो रॉ मटेरियल है वो भी लेके आती होगी कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल है वो उठा लिया रिसोर्स मार्केट से। इसके बाद में मैन्युफैक्चरर मार्केट से इसने कुछ बने बनाए, कुछ सपोज करो व्हील्स वगैरह उठा लिए, ठीक है। तो व्हील्स उठा लिए यहाँ से। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे व्हील्स रेलवे के खुद ही बनते हैं, मैंने बताया भी हुआ है। व्हील्स एंड एक्सल फैक्ट्री कहाँ पर है, चलो कमेंट करके बताओ, व्हील एंड एक्सल फैक्ट्री जो है अपनी रेलवेज की, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, उसका नाम क्या है, ठीक है। चलो, ऐसे ही आपका क्या होगा, कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे बने बनाए उठा लेगी ये इंटरमीडिएटरी मार्केट से। तो अब आप, आई होप कि इस बात से इस ये बात आपको यहाँ पे क्लैरिफाइड हो गई होगी कि भाई गवर्नमेंट मार्केट का क्या रोल है एक तरीके से जो आपका फ्लो चल रहा है इकोनॉमी का।
ठीक है? तो ये सारे के सारे मार्केट आपको क्लैरिफाइड हुए कि नहीं हुए? आई होप कि अंडरस्टैंडिंग आपकी अब बहुत अच्छी बन गई होगी। जो क्वेश्चंस बनते हैं मैंने आपको वो भी करा दिए हैं, ठीक है ना? चलो, चलो अब हम बात करते हैं अगले वाले टाइप ऑफ मार्केट की, जैसे कि हमारा हो जाता है प्लेस के टर्म में, ठीक है ना? ये आपका कैसे हो गया मार्केट? वेट अ सेकंड। देखो ये वाला जो हमारा मार्केट हो गया, ये हो गया कि भाई बेसिक मार्केट कितने टाइप का होता है, कैसे इसमें इकोनॉमी का फ्लो होता है, ठीक है? ये हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लो इन मॉडर्न एक्सचेंज इकोनॉमी, ठीक है ना? एक तरीके से क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा एक्सचेंज ही तो होता चला जा रहा है कि आप यहाँ पे मनी दे रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज, मनी ले रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो, फिर आप मनी ले रहे हो, फिर अपना गुड्स एंड सर्विसेज आपने कंज्यूमर को प्रोवाइड कर दी, कंज्यूमर ने रिसोर्सेज दे दिए, मनी ले ली, ठीक है? तो इस तरीके से एक्सचेंज ही हो रहा है, ठीक है? मनी का फ्लो पूरा इसमें बना हुआ है। अच्छा एक बात और, इसमें मैंने आपको बताया था कि भाई मनी मार्केट के बारे में, है ना? तो मनी मार्केट समझना, इसमें मनी मार्केट को क्यों रिसोर्स मार्केट में इंक्लूड किया गया है। सपोज करो जो मैन्युफैक्चरर मार्केट होते हैं ना, उन्हें कभी कभी मनी की जरूरत पड़ती है। मनी की जरूरत पड़ी तो वो कहाँ पर गए, सपोज अब ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर इन्होंने क्या किया, ये अभी तक क्या कर रहे थे, रिसोर्सेज को लेके आ रहे थे, इन्होंने यहाँ पे रॉ मटेरियल ले रहे थे, कहीं यहाँ पे ये मनी वगैरह देखो इन्होंने यहाँ तक अभी क्या यहाँ पर अभी तक क्या लिया, रॉ मटेरियल ले लिया, या फिर इन्होंने क्या ले लिया, लेबर वगैरह ले लिया, सर्विसेज ले ली, लेबरिंग या फिर जो भी इन्हें मैन पावर की जरूरत पड़ी, इन्होंने वो उठा ली, ठीक है? अब ध्यान देना क्या हो रहा है यहाँ पे, रिसोर्सेज की जगह हम मनी को ले रहे हैं, ठीक है? हमारे पास सपोज करो मैन्युफैक्चरिंग के लिए थोड़ी सी मशीन्स वगैरह लेनी थी, तो हमें मनी की कमी पड़ गई, तो मनी हमने क्या किया, रिसोर्स मार्केट से मनी को उठाया। अब जब हम मनी को उठाएंगे तो हम इन रिटर्न इसको क्या देंगे, एक्सचेंज है, ये देखो क्या है, आपका मॉडर्न एक्सचेंज इकोनॉमी है। तो यहाँ पर आप मनी की जगह क्या प्रोवाइड कराओगे, एसेट प्रोवाइड करवाओगे, ठीक है ना कुछ आप यहाँ पे कुछ एक आपका बॉन्ड रहेगा, या फिर आप कुछ एसेट दोगे, या फिर कुछ गिरवी रखोगे, या कुछ भी एक्स वाई जेड, ठीक है? तो यहाँ पर इसलिए मैंने आपको बोला था कि मनी मार्केट के बारे में मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, थोड़ी सी हमारी जो साइकिल है उसमें चेंज आ जाता है, रिसोर्सेज की जगह हम क्या कर रहे हैं, मनी ले रहे हैं, और यहाँ पर आपका आ जाएगा एसेट। और फिर इस केस में हम कौन सा वाला केस कंसीडर करेंगे, रिसोर्स मार्केट के पास मनी कैसे आएगी, जैसे कि यहाँ पर बैंक वगैरह हो गए, बैंक में जो मनी आती है वो कहाँ से आती है, कंज्यूमर जो होता है वही तो एक तरीके से अपनी मनी यहाँ पे जमा कर रहा होता है, ठीक है? तो वही मनी आपका क्या कर दी जाती है, लेंड कर दी जाती है, उधार दे दी जाती है, किसको, मैन्युफैक्चरर मार्केट वाले को, ठीक है? समझ गए कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा, आज के बाद कभी भी आपको इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? चलो अब हम आते हैं यहाँ पे भाई प्लेसेस वाली बात पे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं प्लेसेस के अकॉर्डिंग जो हमारे मार्केट हैं। प्लेसेस के अकॉर्डिंग तीन मार्केट की हम यहाँ पर बात करते हैं। एक होता है हमारा मार्केट प्लेस, ठीक है? क्या होता है, मार्केट प्लेस होता है। दूसरा हमारा होता है मार्केट स्पेस, ठीक है? क्या होता है हमारा दूसरा, मार्केट स्पेस होता है। और हमारा थर्ड वन होता है मेटा मार्केट, ठीक है? थर्ड वन क्या हो गया, मेटा मार्केट हो गया। इन तीनों के बारे में हमें यहाँ पे समझना है। देखो सबसे पहला जो है मार्केट प्लेस, ये तो आपका बहुत ही ईजी है, जैसे कि कोई भी आपका पर्टिकुलर मार्केट है, वेट अ सेकेंड, ये जैसे कि आपका जो भी फिजिकल मार्केट होता है, ठीक है ना, क्या होता है यहाँ पर आपका फिजिकल मार्केट। अब ये जो हम यहाँ पे मार्केट की बात कर रहे हैं प्लेस के टर्म में, ये मैंने जो आपको इकोनॉमी वाली डेफिनेशन बताई थी ना मार्केट की, वो यहाँ पर हम पिक्चर में लेके आएंगे, ठीक है ना? अब जो हमने एज अ मार्केटर बात करी थी मार्केट की, वो काम नहीं कर रहा है मार्केट, यहाँ पे हम कौन से वाले मार्केट की बात कर रहे हैं, जो इकोनॉमी के टर्म्स में होता है, ठीक है? तो वो कितने टाइप का हुआ, मार्केट प्लेस, मार्केट स्पेस और मेटा मार्केट। मार्केट प्लेस का मतलब क्या है कि सपोज करो मुझे शूज लेने थे, मैं जाकर के नाइकी के स्टोर में गया, फिजिकली गया, यानी कि जो फिजिकल स्टोर था वहां पे जाकर के मैंने अपने शूज ले लिया और बढ़िया लेके आ गया, ठीक है? तो जो भी आप जिस भी मार्केट में फिजिकली जाओगे, फिजिकली प्रेजेंट रहोगे अपना प्रोडक्ट लेने के लिए, वहां पर वो मार्केट क्या कहलाएगा, मार्केट प्लेस कहलाएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ईजी है। अब बस इसी का आप जस्ट यहाँ पे क्या कर दो, रिवर्स कर दो, तो वो हो जाएगा मार्केट स्पेस, ठीक है? छोटी छोटी डेफिनेशन बनती है इससे बस। मार्केट स्पेस में आपका क्या होगा, जैसे आपका जो भी डिजिटल शॉप्स हो गई, ठीक है? क्या हो गया, डिजिटल शॉप्स हो गई, या फिर आपका ई कॉमर्स साइट्स हो गई, ठीक है? क्या हो गई आपकी ई कॉमर्स साइट। इसमें आप क्या करते हो, फिजिकली तो नहीं जाते हो, लेकिन आपको जो भी प्रोडक्ट लेना है आप यहाँ पर ऑनलाइन अपना पेमेंट वगैरह करके अपना जो भी सामान है उसको ऑर्डर कर पाते हो। तो वो जो पूरा मार्केट आपका एक ऑनलाइन बना हुआ है, वेबसाइट वगैरह पे बना है या फिर एप्स वगैरह पे बना हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट स्पेस। जैसे आप अमेजोन पे जाओगे, अपना शॉपिंग करके आ जाओगे, अब अमेजोन पे बोलते हैं ना, अच्छा देखो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल ये अमेजोन की
जो ऐड है उससे ही निकल के आता है। क्या बोलते हैं अमेज़न की ऐड में? आपकी अपनी दुकान, ठीक है? क्या बोलते हैं? आपकी अपनी दुकान। अब वो जो दुकान है, क्या आप उस दुकान में एंटर कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। बट वो जो दुकान है ना, ये जो मार्केट है, ठीक है ना? यहाँ पर बेसिकली जो बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं, कपड़े की दुकान भी है, उसमें शूज़ भी हैं, सारी की सारी चीज़ें, फ़ोन्स भी हैं, लैपी भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वो जो मार्केट बना हुआ है, वो आपका कैसा है? डिजिटल है, ठीक है ना? तो उसको ही हम क्या बोलेंगे? मार्केट स्पेस बोलेंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? कोई भी कैसा भी क्वेश्चन घुमाएगा, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। नाउ ये जो थर्ड वाली डेफिनेशन है ना, मेटा मार्केट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझना बड़े ही ध्यान से यार, एक-एक करके। थोड़ा-सा नीचे आएँगे, देखो, एक काम करते हैं यार, इसको मेटा मार्केट को ना हम कल की क्लास में समझेंगे, ठीक है? आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि सर कैसे कंप्लीट होगा, क्या होगा? अभी आपका कुछ दिन में काफ़ी बड़ी क्लासेस भी आएँगी और कुछ क्लासेस आपकी थोड़ी छोटी भी हो सकती हैं, वो मैं अपने अकॉर्डिंग कराता हूँ चीज़ों को, ठीक है? मुझे पता है आपको कहाँ पर कितनी चीज़ देनी है, कितना आप यहाँ पे अपना ग्रैस्प कर पाओगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जितना करा दिया है उतना आपके माइंड में उस पॉइंट ऑफ टाइम तक होना ही चाहिए। मैंने अगर आज तक जितनी भी क्लासेस करा दी है ना, तो वो आपके माइंड में भी होनी चाहिए, उसका रिवीजन पूरा होना चाहिए। क्लियर है? ये नहीं कि आगे का पढ़ते जाओ, पीछे का भूलते जाओ। ठीक है? तो ये चीज़ें करते हैं। और मार्केटिंग की क्लास अभी आपका 1-2 दिन में थोड़ी-सी हम लंबी क्लासेस भी करेंगे और फिर आपका अभी बर्डन बढ़ने भी वाला है जल्दी, ठीक है? मैं आपको कुछ कराऊँगा इंपॉर्टेंट चीज़ें, सरप्राइज़ मिलेगा जल्दी, ठीक है? क्या मिलेगा भई? सरप्राइज़ मिलने वाला है, तो उसके लिए भी रेडी रहें और रिवाइज़ करते रहो यार, ठीक है ना? पढ़ना आपको है, मेहनत आपकी। एक बात हमेशा याद रखना, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी, ठीक है? मैं एक थोड़ा-सा इस चीज़ को सीरियसली समझना कि जो आपकी लाइफ़ है ना, आप अपनी लाइफ़ को किस मोड़ पे ले जाना चाह रहे हो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि अगर आप ये सोचो कि आज मैं पढ़ नहीं पाया, उसका रीज़न ये था, मैं उसकी वजह से नहीं पढ़ पाया, इसकी वजह से नहीं पढ़ पाया, मैं ऐसा हो गया था, रिवाइज़ नहीं कर पाया। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चों के यार मैसेजेस आते हैं कि वो एक बच्चा है, उसको टाइफाइड हुआ है, बट वो इतना ज़्यादा मतलब पैशनेट है कि उसको मतलब बहुत परेशान हो गया, मैं पढ़ नहीं पाया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। तो मतलब उसके अंदर का जो जज़्बा है, जो जोश है ना, वो सभी के अंदर होना चाहिए। एक बच्चा है, उसके नोट्स खो गए हैं। आप ये देखो, एक बच्चा है, उसके कल नोट्स खो गए हैं, वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था। उसने सारे नोट्स बनाए हुए थे, एचआईआरडी हो गया, आपका सीआरएम हो गया, सारे नोट्स बनाए थे, उसके सारे नोट्स खो गए। उसका मैसेज आता है कि मुझे से नोट्स नहीं चाहिए, वो फिर से नोट्स बना रहा है, ठीक है? बट उसको हम देखेंगे क्या हेल्प करनी है। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखो कि कुछ भी हो जाए ना, आपको हार नहीं माननी है। मैं उसका आपको मैसेज जो है कम्युनिटी टैब में डालूँगा। उसने बड़ा अच्छी बातें लिखी हैं कि बहुत ही अच्छा उसने मैसेज लिखा हुआ था यार। उसकी बातों में मतलब जो लेवल ऑफ जोश था, पैशन था पढ़ने का, वो अलग ही दिख रहा था, ठीक है? तो मैं आपसे जो बोलना चाह रहा हूँ, अपने अंदर जोश बना के रखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ाई करो, हर चीज़ रिवाइज़ करते रहो। मैंने आपसे बोला मैथ और रीज़निंग पूरी फिनिश करके रखो, तो वो रखनी है। 24 मार्क्स का ये है, 12 मार्क्स का ये है, जूनियर वाले में ये 12 प्लस भी जाएगा, ठीक है ना? अराउंड आपका 15 टू 20 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है। तो कम से कम ये सब्जेक्ट पूरे फिनिश होने चाहिए। अगर मैंने एचआईआरडी में सब कुछ करा दिया है, मतलब जो चीज़ें करा दी हैं करंट को छोड़ के, वो सब फिनिश होना चाहिए। आपका सीआरएम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आपको प्रैक्टिस आपकी इतनी हो जानी चाहिए थी अभी तक। हर जगह से इतने सारे फ्री मॉक टेस्ट वगैरह अवेलेबल हैं, वो भी लगाओ। गलत होती हैं चीज़ें, पहली बार में गलत होती हैं तो होने दो। इंसान बार-बार गिर के ही उठता है। ये बात हमेशा याद रखो कि आप पहले गलत करोगे फिर उठोगे, सीखो ना उससे। ऐसा नहीं है कि भई बार-बार देखो, एक पत्थर आपके सामने सपोज़ करो रखा हुआ है और आप आके डेली उससे गिर जाते हो, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। एक बार गिरे, उस पत्थर को हटा दो उसके बाद। एक बार गिरना सबकी लाइफ़ में कॉमन है, बट अगर आप उसी चीज़ पे बार-बार गिर रहे हो तो गलती है वो बेवकूफ़ी हो जाती है, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत से पढ़ाई करिए एंड आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे, जल्दी बड़े-बड़े सेशंस आने लग जाएँगे, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट इट। पेपर से पहले मैंने जो बोला है वो सारा कंप्लीट होगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय-बाय।